हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 21 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, हम डेली इस लेक्चर में 5 वर्ड्स वोकैबुलरी के हम डेली इस लेक्चर में लर्न करते हैं और ये लेक्चर आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। मॉर्निंग में मैं सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। ओके गाइस, तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जय हिंद जय भारत। ओके, थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ये विचार हैं किनके? एपीजे अब्दुल कलाम जी के। तो याद रखिए, आपको क्या करना है, आप अपने भविष्य को, फ्यूचर को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी हैबिट्स हैं, बेकार आदतें हैं, उन्हें छोड़िए और अच्छी आदतों को अपनाइए और इसी से ही निश्चित ही आपका भविष्य बदल जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। जैसे कि आज है 21 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए तो वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड लीवर डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो गाइज, वर्ल्ड लीवर डे 2023 में बात करेंगे कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है हर साल 19 अप्रैल को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लीवर डे से रिलेटेड। तो विश्व लीवर दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे जो है, मानव शरीर की यकृत यानी लीवर को जो है हिंदी में हम क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। इसके बारे में, लीवर के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। WHO के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियों से मृत्यु का भारत जो है 10वां सबसे आम कारण है। यानी भारत देश जो है वो 10वां देश है जहां पे सबसे ज्यादा लीवर के कारण मृत्यु होता है। ये WHO का डेटा कहता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था के मुताबिक मस्तिष्क को छोड़कर लीवर जो है शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। तो याद रखिएगा, जो लीवर है वो हमारे मस्तिष्क के बाद यानी दूसरा सबसे बड़ा और जटिल अंग है। लीवर जो है हमारे शरीर के पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग होता है, इसलिए लीवर के खराब होने से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। इसलिए आप अपने खान पान पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके, और योगा कीजिए सुबह मॉर्निंग में उठ के और खाने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड खाइए। अब बात करते हैं यहाँ पे लीवर दिवस जो 2023 की थीम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पे जो आप लोगों का यहाँ पे थीम है वो है बी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन इफेक्ट एनीवन। ये इस साल की थीम रखी गई है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो वर्ल्ड लीवर डे को जो है फर्स्ट टाइम मनाया गया था कब? 19 अप्रैल 2022 में। तो ये भी याद रखेंगे आपकी फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, इस साल की थीम क्या है। और WHO के द्वारा जो भारत है वो लीवर की मृत्यु से मरने वाला 10वां ऐसा देश है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड जर्मनीज हाईएस्ट हॉनर? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी ओलाफ ओलाफ सो ओलाफ सोजल जो है यहाँ के, उन्हें जर्मनी का सबसे सम्मानित सर्वोच्च सम्मान दिया गया है जर्मनी का। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जो कि है, पूर्व चांसलर थे एल्गेला मार्केल, जो कि जर्मनी के सर्वोच्च मापदंड और ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया है। तो इस इमेज में देख सकते हैं आप इन्हें। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में दुनिया के 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सी शीर्ष पर रहा है? ओके, सीट पर नहीं, शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर दीजिएगा, शीर्ष पर। ओके, यानी टॉप पे रहा है। हु हैज बीन द टॉप
हु हैज बीन द टॉप इन द लिस्ट, ओके ऑलरेडी यहाँ पे टॉप है, तो हु हैज बीन ऑन द टॉप द लिस्ट 10 रिचेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड रिसेंटली। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क है वो दुनिया के सबसे 10 बड़े धनी शहरों में चुना गया है, वो टॉप रैंक उसने हासिल की है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे, लंदन स्थित लंदन की स्थित कंसल्टेंसी फर्म हैली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे अमीर 96 शहरों की सूची को लिस्ट को उसने जारी किया है। दुनिया का सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, जिसने पहली बाजी मार ली है, जो कि फर्स्ट रैंक उसने हासिल की है। अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क है जो कि सबसे अमीर देशों के लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है। ओके, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फॉर्म हैली एंड पार्टनर्स के अनुसार लगभग 3,40,000 करोड़पतियों के साथ ये लिस्ट में सबसे टॉप पर है। तो इसका यहाँ पे रीजन भी बताया है हैली एंड पार्टनर्स ने कि अमेरिका शहर जो है न्यूयॉर्क, उसने जो फर्स्ट रैंक हासिल की है उसमें से लगभग 3,40,000 जो करोड़पतियां हैं, इस वजह से वो फर्स्ट रैंक पर है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जो कि जापान के टोक्यो और सिलिकॉन की वैली के बे एरिया को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा है। तो यानी कि जो जापान का टोक्यो है वो सेकंड पोजीशन पर है और जो सिलिकॉन वैली है वो थर्ड नंबर पे है। इसके बाद लंदन और सिंगापुर का स्थान आता है, यानी फोर्थ और फिफ्थ पे कौन है, फोर्थ पर लंदन है, फिफ्थ पे सिंगापुर है। अब बात करते हैं हम अपने प्यारे महान भारत की, जो कि है इसके जो भारत के जो 5 शहर जो हैं इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये देखिए, ये है अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी, जो कि अमेरिका जो कि क्या है सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि टॉप 10 अमीर शहरों का हाल देखिए। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को देखो, यहाँ पे क्या है कि न्यूयॉर्क जो है वो फर्स्ट सिटी है जो कि अमेरिका का है, और यहाँ पे भी बताया गया कि कितने करोड़पति हैं यहाँ पे, तो 3,40,000 यहाँ पे करोड़पति हैं। सेकंड पर टोक्यो है जो कि जापान का शहर है। ये पूरा डेटा आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने में से ये जो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, और बस आप इतना काम कीजिए कि फिफ्थ 5 आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से जो 5 शहर है वो सबसे अमीर हैं। तो पहला तो अमेरिका का न्यूयॉर्क है, सेकंड टोक्यो है जापान का, उसके बाद है द बे एरिया यानी अमेरिका का है, फिर लंदन का यूके भी जो है कि फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ पर सिंगापुर है, और लॉस एंजल्स जो है वो अमेरिका का है, वो 6th रैंक हासिल की है। वहीं हांगकांग ने जो है 7th रैंक हासिल की है। वहीं बीजिंग जो है चीन का वो 8th नंबर पे है, संघाई जो है चीन का वो 9th नंबर पे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का वो जो 10th नंबर पर है। ओके, अब बात करेंगे हम अपने भारत के 5 रईस शहरों की रैंकिंग में। तो देखो मुंबई जो है वो कौन से नंबर पर है, 21 नंबर पर है। वहीं दिल्ली जो है वो 36 नंबर उसको रैंक मिली है। वहीं बेंगलुरु की बात करूं तो 60 जो रैंक आई है, 60 वो किसकी है, बेंगलुरु की है। वहीं 63 जो है कोलकाता ने हासिल की है रैंक से, हैदराबाद ने 65 रैंक को हासिल किया है। तो भारत के 5 ऐसे शहर हैं जिनको सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो रैंक भी याद रखना, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, ये 5 शहर है। इनकी पोजीशन है मुंबई की 21, दिल्ली की 36, बेंगलुरु को 60, कोलकाता की 63, हैदराबाद की 65। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रखने का लक्ष्य रखा है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ हैविंग 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन ऑल इट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने ये शुभ काम किया है, जहां पे 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा गया है कि सभी सरकारी यानी कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर ओनली 100% क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही यूज होगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की। तो उत्तर प्रदेश का राज्य है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को 2030 से पहले हासिल कर
उत्तर प्रदेश जो है सरकारी विभागों में 100% यानी 100% जो है ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, राज्य में ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या व्हीकल वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 की अधिसूचना जारी कर दिया था। तो कब ये काम 2022 से ही शुरू कर दिया गया था। ओके, अब टारगेट रख लिया है उत्तर प्रदेश ने, जो कि 2030 तक जो है वो 100% सभी जगह सभी सरकारी विभागों में वो 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज किया जाएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5th है, हाल ही में इसरो ने किस देश के टेलीस्कोप 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो विच कंट्री टेलीस्कोप 2 सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो रिसेंटली। तो इस इमेज में देख सकते हैं इस सैटेलाइट को जिसका नाम है टेलीस्कोप 2, जो कि सिंगापुर में, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंगापुर में इसे लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है हमारा इसरो आगामी वाणिज्यिक मशीन के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें एक सिंगापुरी धरती अवलोकन उपग्रह टेलीस्कोप 2 को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस लॉन्च की तारीख को 22 अप्रैल रखा गया है और रॉकेट के 55वीं मिशन होगा। तो ये याद रखिएगा, ये मिशन कितना है हमारा 55 यानी 55वीं ये जो हमारा मिशन रहने वाला है, यह लॉन्च इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन यानी PSLV पर होगा। इसरो ने टेलीस्कोप 2 उपग्रह का लॉन्च जो है 22 अप्रैल श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में निर्धारित किया है। इस लॉन्च का जो C55 मिशन के नाम से जाना जाएगा, जो कि शनिवार को 2:19 बजे इस योजना को इसे स्टार्ट कर देंगे लॉन्च करने के लिए। ओके, तो ये सभी बातें याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसरो से रिलेटेड। तो इसरो की स्थापना की बात करें तो मैंने कितने बार पढ़ा दिया है, अब तक मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको। तो ये इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना कर दिया गया था। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। मुख्यालय की बात करें तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथन है। संस्थापक कौन थे इसरो के, तो विक्रम साराभाई जी थे। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इसरो से रिलेटेड बातें हैं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कभी भी पूछ सकते हैं। बेसिक नॉलेज, ये बेसिक है यहाँ पे। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। विच कंट्री विल होस्टेड द अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप रिसेंटली। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, यानी अर्जेंटीना जो है अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी करने वाला है अर्जेंटीना। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है सचिन सेलिब्रिटी मेस्ट्रो ऑफ ए। तो गाइज यहाँ पे इसका विमोचन किया गया है। तो विच बुक सचिन @50 सेलिब्रेट आ मेस्ट्रो हैज बीन रिलीज्ड ऑथर्ड बाय। तो गाइज करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि बोरिया मुजुमदार जो है इसके लेखक हैं। सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये किताब लिखी गई है। तो अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड। तो खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्टर हैं कौन, तो बोरिया मंजूमदार। इनके द्वारा महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी किताब जो है, नई किताब जो है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नाम की नई किताब का अनावरण किया है। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन जो कि 24 अप्रैल 2023 को होगा, उस दिन इस किताब को रिलीज की जाएगी। इस किताब में सचिन तेंदुलकर की सफलता की यात्रा को कवर किया गया है। तो याद रखिएगा, ये सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो पुस्तक किसने लिखा है, तो इसके जो राइटर है, ऑथर है, वो कौन है, बोरिया मंजूमदार है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कुंभम
अंगूर को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे गाइस आप करेक्शन कर देना, यहाँ पे जीआई टैग, ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट कुंभम अंगूर हैज गॉट द जीआई टैग, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जीआई टैग मिला है कुंभम अंगूर को, कहाँ का है ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइज ये कहाँ का है कुंभम अंगूर, तो ये है ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु का है ये। तो इस इमेज में देख सकते हैं इस अंगूर को, ठीक है। कुंभम पनीर थरचाई या फिर इसे बोलते हैं कुंभम अंगूर, जो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है, वहां के तमिलनाडु का प्रसिद्ध फल है। हाल ही में इसे जीआई टैग से सम्मानित कर दिया गया है। तमिलनाडु के कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है, यानी दक्षिण भारत के अंगूर शहर से किसे जाना जाता है, तमिलनाडु के कुंभम घाटी को, इसलिए वहां के अंगूर को भी कुंभम अंगूर कहा जाता है। लोकप्रियता है, और ये बात करें कुंभम अंगूर की, तो इसका नाम है पनीर त्रिचाई या फिर मस्कट हैम्बर्गर, विविधता के लिए खेती के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु में अंगूर के उत्पादन के लगभग 85%, 85% जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो अंगूर का ही उत्पादन किया जाता है। तो इस इमेज में देख सकते हैं कितने सुंदर और प्यारे रसीले अंगूर हैं ये यहाँ पे, ओके। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक रिसेंटली? तो फ्रेंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि रणधीर ठाकुर जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी एंड सीईओ चुने गए हैं। अब बात करते हैं, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं इन्हें, रणधीर जी को, तो डॉक्टर रणधीर ठाकुर है, जिन्हें टाटा ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और प्रबंधन निदेशक के रूप में चुन लिया है, ओके। बात करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इलेक्टेड विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि हरमनप्रीत जी जो हैं यहाँ पर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की पहली भारतीय महिला चुनी गई हैं। सूर्य यादव और हरमनप्रीत कौर जो कि इनकी जोड़ी जो है विजडन एल्मिग्न के अग्रीन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत इन्होंने हासिल की है। सूर्य ने विजडन एल्मिकन के अग्रीन T20 आई क्रिकेटर का श्रेय जीता है, जबकि हरमनप्रीत कौर जो है पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपके 2 क्वेश्चन को कवर कर दिया है, ओके। अब बात करेंगे हम अपने प्यारे सेशन का, जो कि 5 वर्ड्स है, जो कि हम डेली इन 5 वर्ड्स को लर्न करते हैं गाइस। तो फर्स्ट वर्ड हो जाता है, फर्स्ट वर्ड है गाइड यहाँ पे एब्रीविजन। एब्रीविजन का मतलब होता है संक्षिप्त। एब्रीविजन का मतलब क्या हो जाता है? संक्षिप्त, ओके। यानी कि किसी का भी शॉर्ट में उसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, तो वो क्या होता है, संक्षिप्त होता है, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है आज का वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है तिथि क्रम अनुसार। क्या होता है? क्रोनोलॉजी का मीनिंग होता है तिथि क्रम अनुसार। एंड थर्ड वर्ड है आप सभी, थर्ड वर्ड है गाइज यहाँ पे मेंडिसिटी। मेंडिसिटी का मतलब होता है झूठ। मेंडिसिटी का मीनिंग क्या होता है गाइज? झूठ होता है। वहीं फोर्थ वर्ड है यहाँ पे रिग्रेड। रिग्रेड का मीनिंग क्या होता है? चालाकी, ठीक है। रिग्रेड का मतलब क्या होता है? चालाकी। एंड फिफ्थ वर्ड है आप सभी के सामने ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। ट्रेवल का मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत करना। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। जो भी मेरी वीडियोस आती हैं आप उन्हें शेयर कीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।